भारत का नागरिक होने के नाते आपके अंदर भी ये समझ होनी चाहिए कि टैरिफ लेकर अमेरिका जो कदम उठा रहा है उसके हानि लाभ क्या क्या हो सकते हैं। हमने 4 एक्सपर्ट के सामने अपने सवाल रखे, आप उनके जवाब सुनिए। के ही स्तर पर ये सब प्लान किया गया, ये डिस्कस किया गया, ये ऑब्लिगेशन हम सब पे आई है। ये ऑब्लिगेशन इसलिए आई है कि हर कंट्री का अपना अपना लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, तो उसके हिसाब से डब्ल्यूटीओ ने ये प्लान किया है कि भाई इस किस कंट्री को कितना इंपोर्ट करना चाहिए, कितना एक्सपोर्ट करना चाहिए बाय वे ऑफ टैरिफ्स के जो हम रेगुलेट कर पाए। तो अगर ये सच्चाई है तो हमने कोई वायलेशन नहीं की है इंटरनेशनल नॉर्म्स के, और जो ट्रम्प साहब अब हमारे पे थोप रहे हैं वो एक्चुअली वायलेशन है डब्ल्यूटीओ की। इट निगेट्स द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, एंड आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट मैसेज जो सबको आना चाहिए। लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि हम कॉटन का एग्जांपल अगर ले लें, कॉटन में अमेरिका के पास 8,000 कॉटन ग्रोअर्स हैं, इंडिया में 98 लाख कॉटन ग्रोअर्स हैं। अमेरिका में जो एक खेत का आकार है वो उनका 600 हेक्टेयर है। इंडिया में आप जानते हैं कि भाई 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ वाले किसान हैं, और वो 98 लाख हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका में 600 जो मैंने बताया हेक्टेयर का जो लैंड होल्डिंग है, उसके लिए वो $1 लाख की सब्सिडी हर साल देते हैं। हमारे देश में किसान को, कॉटन के फार्मर को मात्र $27 की सब्सिडी मिलती है। अब आप बताइए कि कैसे आप इनको compete कराएंगे, कैसे आप इनको एक बैलेंस उस पे सिचुएशन पे लेके आएंगे। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है कि इंडिया अपने कॉटन के बाजार को, जो कॉटन की ड्यूटीज हैं 10% के आसपास, वो कम की जाए, जीरो पे ले आए, ताकि वो अपना चीपर जो कॉटन प्रोड्यूस है उसको भारत में एक्सपोर्ट कर पाए। अभी इससे इसका बड़ा क्लियर है कि जब कॉटन इंपोर्ट हम भारत में करेंगे उस लेवल पे और जी वो सब्सिडाइज जी होगा, तो ऑब्वियसली वो लाइवलीहुड खत्म होंगे। मुझे लगता है एक थोड़े समय के लिए सेटबैक लग सकता है, लेकिन कंपनियां अगर चाहेंगी, थोड़ा सा मेहनत करेंगी, तो ये प्रॉब्लम से हम आसानी से बाहर निकल जाएंगे। कारण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो है $24 ट्रिलियन का, और भारत से जो हम अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है मात्र करीब $100 बिलियन के आसपास। तो बहुत बड़ा बाजार अभी खाली पड़ा है। थोड़ी सी मेहनत करेंगी कंपनियां तो उनको नए कस्टमर और नए बाजार मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, एग्रीकल्चर और डेयरी, और अमेरिका विशेष रूप से इन्हीं सेक्टर्स में एक्सेस चाहता है। अगर हम उनके टर्म्स पे एक्सेस दे देंगे तो हमारे ये सारे सेक्टर्स पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। किसान जो ऑलरेडी मुश्किल में है, उसकी मुश्किलें बेशुमार बढ़ जाएंगी, और सिर्फ बढ़ ही नहीं जाएंगी। आने वाले समय में पूरी तरीके से हिंदुस्तान का एग्री प्रोड्यूस का सेक्टर, डेयरी प्रोड्यूस का सेक्टर अमेरिका पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर देगा, एज फार एज जहां तक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का प्रश्न है।